नमस्कार, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज हम आपसे बात करने वाले हैं नाभि से जुड़े कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जो शायद आपको पता नहीं है। बहुत ही रोचक और जानकारी भरा आज का वीडियो है और एक दो उपाय भी बताऊंगी जिससे कई तरह की समस्याओं से जो है आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने परिवारजनों में, प्रियजनों में इसे शेयर करके छुटकारा दिला भी सकते हैं। नाभि जो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो है केंद्र माना जाता है और मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो नाभि से ही होती है। महिलाओं की तुलना में जो है पुरुषों की नाभि के आसपास अधिक रोवे होते हैं। नाभि जो होता है ना वो सिर्फ स्तनधारी जीवों में ही पाई जाती है, अंडे देने वाले जीवों में नहीं होती है। नाभि को हमारी जीवन ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहता है और कई घंटों तक गर्म रहता है। शरीर में दिमाग से ही महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राण वायु से संचालित होता है। तो इस तरह से करके नाभि के बारे में और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। कहते हैं कि भगवान जो ब्रह्मा का जो जन्म होता है ना वो विष्णु के नाभि से हुआ है, मतलब नाभि से हुआ था। दरअसल इस संसार में जो प्रत्येक मनुष्य का जन्म भी जो है नाभि से ही होता है और नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। विष्णु पाताल लोक में ही रहते हैं। इस धरती के संपूर्ण ब्रह्मांड का भी जो है नाभि ही जो है केंद्र है और नाभि केंद्र से ही संपूर्ण जीवन जो है संचालित होता है। तो इसलिए जो है नाभि का बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि हमारे जीवन में और हमारे लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। और नाभि में लगभग जो है 1458 प्रकार के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी बाहरी बैक्टीरिया से हमारे शरीर की जो है रक्षा करते हैं। तो नाभि को बार बार जो है फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे में नाभि को साफ सुथरा बहुत रखना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, इतना भी ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए कि उसकी सारी बैक्टीरिया ही जो है ख़त्म हो जाए। तो नाभि से जुड़े और भी कई तरह के रहस्य वाली बातें हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन इसमें से मैंने कुछ चीज़ें ही जो है आपको बताई है जो आप सुनकर बिल्कुल जो है हैरान हुए होंगे। और यहाँ पे हम बताने वाले हैं नाभि में नहाने के बाद हम ऐसा क्या चीज़ करने वाले हैं जिससे हमारे परिवार में पारिवारिक स्थिति हो या मानसिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो उसमें जो है बदलाव आया, सुधार आए। देखिए, शरीर का केंद्र जो होता है नाभि होता है और कहते हैं कि नाभि से जुड़े कई तरह के आपने कहते हैं कि कई तरह की कहानियाँ भी आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक दो उपाय के बारे में जो आपको करना चाहिए और जिससे आप अपने रिश्ते को और अपने जीवन को जो खुशहाल बना सकते हैं। जैसे पति पत्नी का रिश्ता कभी कभी ऐसा होता है कि टूटने के कगार तक आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा घर में कलह क्लेश और मनमुटाव हो जाता है। रिश्ते जो है उसमें जो है प्यार, नाम और इज्जत जो है वो बिल्कुल चला जाता है। मतलब कहते हैं कि यश और जो कहते हैं यश और मान सम्मान जो होता है ना वो बिल्कुल दांव पे लग जाता है। तो ऐसे में इंसान को समझ में नहीं आता है और बिल्कुल जो है वो घर परिवार सभी जो है परेशान हो जाते हैं और बिल्कुल एक अलग ही डायरेक्शन में जो है सब कुछ होने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है और सभी का नुकसान होता है, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो ऐसे में क्या करना है कि गुलाब का इत्र जो होता है आपको जिसमें आर्टिफिशियल कोई चीज़ें मिली हुई नहीं हो। इत्र आप बोलने से किसी भी पूजा दुकान में, पूजा भंडार शॉप में जहाँ पूजा पाठ के सामान आपको मिलते हैं वहाँ से आपको लेके आना है इत्र, और वो गुलाब का इत्र होना चाहिए और कान्हा जी के मंदिर में जाकर आपको उसको चढ़ाना है। और पति पत्नी दोनों को, देखिए कोई भी रिश्ता बनने में बिगड़ने में दोनों का हाथ होता है, दोनों का साथ होता है। तो ये उपाय भी जो है दोनों को साथ में करना है और आप देखिए इसका चमत्कार, मतलब तुरंत जो है इसका प्रभाव जो है आपको दिखने लगेगा। तो कान्हा जी के मंदिर में जाके आपको गुलाब का जो इत्र है वो चढ़ाना है, टच करना है और उसको जो है वहाँ पे एक दो बूंदे आपको गिरा भी देना है और लेकर आपको घर में आना है और पति पत्नी एक दूसरे के नाभि में लगा देना है। फिर देखिए कमाल क्या होता है। तो इस तरह से रिश्तों को जो है बचाया जा सकता है और रिश्तों को बचाने के लिए और भी कई तरह के उपाय, कई तरह के पैसे खर्च और भी बहुत कुछ हम करते हैं। तो ये छोटा सा उपाय जो भगवान से जुड़ा हुआ है क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से जो है कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि
बहुत लोग कोई किसी से बहुत अनकंडीशनल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे पाने की इच्छा, पाने की कामना रखते हैं और कहते हैं कि अपने प्रेमी के लिए या प्रेमिका के लिए जो है ये उपाय बता रही हूँ। जो प्रेमी प्रेमिका थे लेकिन अब नहीं है, या फिर बिछड़ गए हैं, या अभी भी हैं लेकिन वो आपस में जो पहले जैसा प्यार था वो नहीं रहा, मनमुटाव है, तो ऐसे में आप देखिए क्या कर सकते हैं। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। तो मोगरे या चंदन का इत्र आपको लेना है, मोगरे या चंदन का इत्र लेना है और अपने अगर प्रेमी है तो प्रेमिका का और प्रेमिका है तो प्रेमिका नाम लेकर ध्यान में हाथ में इत्र को लेना है। और लेने के बाद से जो है आपको इसको क्या करना है कि उस बंदे का या उस बंदी का नाम लेना है और लेने के बाद से आप ध्यान करें अपने इष्ट देवता के, जो जिस पे आपको पूर्ण विश्वास और आस्था है, उन इष्ट देवता का नाम लेते हुए और उस बंदे बंदी का नाम लेते हुए कि आप उसको पाने की इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं और वो आपको मिल जाए, करते हुए आपको वो नाम इष्ट देवता का नाम 5 बार या 7 बार या 11 बार जाप कीजिए। और करने के बाद से फिर वो इत्र को लीजिए और इत्र को लीजिए और कोशिश करें कि अपोजिट, मतलब ये जो है अगर इत्र आप अपने जोड़े को यानी अपने प्रेमी को लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, और आप अपनी प्रेमिका को लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो उसके नाम से आप जो है गिरा सकते हैं नीचे। तो ऐसे करके आप देखिए और इत्र को जो है आप खुद भी जो है अपने नाभि में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रेमी को पाने का उपाय एक ये है। अच्छा, परिवार में कभी कभी जो होता है ना कि परिवार जब जॉइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली, कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, मतलब गलती ना सामने वाले की है ना आपकी है, और कुछ बातें जो है बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि परिवार है, फैमिली है, और उसकी वजह से भी जो है मनमुटाव आपस में ही अंदर मनमुटाव रहता है। काम तो चल रहा है लेकिन कहीं न कहीं मन में जो है एक दूसरे के लिए थोड़ा सा मन खिनाया हुआ सा है, मनमुटाव जैसा है। ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है आपको, अपने परिवार के लिए ये उपाय करना चाहिए कि परिवार में सुख शांति बना रहे, यश बना रहे, आपको धन ऐश्वर्य बना रहे और धन का आगमन हो, और धन से रिलेटेड जुड़ा हुआ पारिवारिक मामला बहुत होता है। तो ऐसे में जो है और भी ज़्यादा मनमुटाव हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको जो है लेना है, आपको जो है ये कहते हैं ना कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा जो है एक इत्र आता है गुलाब का, जो एकदम प्योर नेचुरल इत्र होना चाहिए, और आपको जाना है मंदिर में जाकर उसे जो है ना आपको छिड़कना है। वो इत्र को जो है अपने पूरे मंदिर में जाकर जो है छिड़कना है, और थोड़े से इत्र जो है छिड़कने के बाद लाके आपको घर के मंदिर में भी जो है उसे छिड़कना है, मतलब चारों तरफ फैलाना है। एक अलग सा ही जो है अरोमा आपके पूरे घर में, परिवार में जो है फैलेगा, और वो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देगा और आपका मन जो है शांत करेगा और सामने वाला का भी मन शांत करेगा, और बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालता है। तो ये जो है गुलाब का इत्र लेकर आइए और मंदिर में छिड़कने के बाद थोड़ा सा इत्र घर में लेकर आइए और घर के मंदिर में भी छिड़किए। तो इस तरह से करके और छिड़कने के बाद से थोड़ा सा जो है बच जाए तो आप नाभि में लगा लीजिए और परिवारजनों के भी नाभि में लगा लीजिए। अच्छा, जब कभी आप बाहर निकलते हैं किसी शुभ काम के लिए, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि नज़र दोष वगैरह लग गई है, तो आप जो है नाभि में जो है ना काला जो काजल आँखों में लगाते हैं ना, तो आप थोड़ा सा नाभि में जो है लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर रास्ते में कोई नींबू वगैरह रहता है या कोई तंत्र मंत्र किया हो रहता है जिसके लांघन पड़ जाते हैं, जाने अनजाने में हम उसको क्रॉस कर जाते हैं और जिसकी वजह से या टच हो जाता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है आप थोड़ा सा नाभि में जो है काजल का जो है थोड़ा सा अंश ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से नाभि में कुछ चीज़ों को जो है इस तरह से उपायों को अपनाकर जो है आप अपने जीवन को सुखमय और अच्छा बना सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबके लिए लाभदायक हो, और उपाय कीजिए और अपने परिवारजनों में, प्रियजनों में जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।